चलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा, कोहराम तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। कितनी बड़ी बात है। जो रूहे गुनाहों से रहती तभी, जो रूहे गुनाहों से रहती तभी, वो पास न आती डरती है, जो पास न आती डरती है, उनसे भी मोहब्बत वो करते, उनसे भी मोहब्बत वो करते, सब माफ गुनाहें करती है, सब माफ गुनाहें करती है, कोई गैर नहीं सब अपने हैं, कोई गैर नहीं सब अपने हैं, ये ख्याल सभी में भरती है, ये ख्याल सभी में भरती है। ऐसे संत महापुरुष जब इस पृथ्वी भूमंडल पर आते हैं और सबसे प्राप्त करते, उनके यहाँ कोई जात पाती नहीं, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं, केवल जीवात्मा को अपना मानते और उसी को जगाने, उसी को निकालने, उसी को घर पहुंचाने आए। क्या कह रहे कि इंसान न सब मुख लोके जहाँ, इंसान इंसान व सब मुख लोके जहाँ, इंसान व सब मुख लोके जहाँ, हिल मिल करके सब रहती है, हिल मिल सब रहती है, हिल मिल करके सब रहती है, हिल मिल करके सब रहती है, मुर्शिद को रहनुमा अपना कर, 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 वे राहे खुदा में चलती है, वे राहे खुदा में चलती है। इतनी बड़ी बात है। कहा जब संत महापुरुष आएंगे वो सबसे प्राप्त है, सबको अपना मानेंगे, उनके यहाँ जात पात का कोई फैसला नहीं किसी तरह का, वो सबको अपना मानते हैं। काल माया में फंसाने के लिए ये दो शरीर अलग अलग बनाते हैं, एक स्त्री का एक पुरुष, थोड़ा सा अंतर कर दिया, उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गई। ये फंसाने का कैसा जाल काल माया ने मिलकर बनाया और ऐसी रचना रच दी कि किसी के समझ नहीं आया। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि
और सारी शक्तियां वो नहीं समझ पाई, तो आज ये कलयुग का गंदा जीव कैसे सके, जिसका तन गंदा, मन गंदा, इंद्रिया गंदी, खान पान गंदा, संग सोबत गंदी, कर्म गंदे, ये जीव बेचारा कैसे पा सकेगा। आगे क्या कह रहे, रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, दीदार अनहलक करती है, दीदार अनहलक करती है, दीदार अनहलक करती है, दीदार अनहलक करती है, ऐसी ही नूरानी हस्ती है, ऐसी ही नूरानी हस्ती, जब आके जहां में चमकती है, जब आगे जहाँ में चमकती है। कहते ये रूहानी यानी जीवात्मा मुसलमान रूह है, विद्वान जीवात्मा है, संतों ने इसे सूरत का, ईसाइयों ने घाट का, ये अपनी बड़ी भाषा में, लेकिन जीवात्मा ही कोई नाम रख दो कोई भाषा से तो उसका अस्तित्व नहीं होता, जो है वो वैसी है। तुम बताने बुलाने के लिए कोई अब अपनी तरफ से नाम रख लो, वो तुम्हारी व्यवस्था है, लेकिन जीवात्मा जीवात्मा नहीं, क्योंकि वो परमात्मा की अगर काल की होती तो परिवर्तन बदल देते आप, उसके गुण को भी खत्म कर सकते, लेकिन ये परमात्मा की चेतन शक्ति जीवात्मा, इसे न कोई समाप्त कर सकता, न कोई मार काट सकता, न कोई दुख तकलीफ दे सकता, क्योंकि इसका ये सामान ही नहीं। ये सत्यलोक निवासिनी है, न मृतलोक का कोई भोजन करती है, न मृतलोक कोई व्यवस्था बनाती है, न पाप पुण्य में फंसती है, इसका ये कोई काम नहीं। फिर ये कहते लोग फिर ये परेशान क्यों, इसको तकलीफ क्यों दी जाती, ये है संग दोष, जो उसने मन को साथी बना दिया। देखो जब जीवात्मा पर संग दोष लागू है तो हम आप संग दोष से कैसे बचेंगे। इसीलिए बचने बचाने का ये रास्ता आप पर खोल दिया। कौन सा रास्ता, शाकाहारी सदाचारी बनने का, ये रास्ता खोल दिया। आप अपने लोगों में संपर्क करो, अपने लोगों से मिलो जुलो तो नुकसान नहीं होता। अगर पार्टी लोग एकटू कर दिया तो दर्द होता, और वही हो रहा है। ये खान पान ऐसे गंदे खान पान करने वाले, गंदे विचारों को अपने अंदर लाने वाले और गंदी व्यवस्था अपनाने वाले ऐसे लोगों से आपको बचना। ये बचो, कोई जाति छोटी बड़ी नहीं है, कर्म छोटा। हमारी आपकी एक मनोजाति तो मनुष्य में कौन सी जाति दिखाई देती, पशुओं में तो दिखाई देती, ये घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, ऊंट है, लेकिन मनुष्य में तो कुछ नहीं दिखाई देता। फिर भी इसमें जातियां बना डाली। ये जातियां हैं, यही आपको भ्रम भूल पैदा करती, यही इंसान से इंसान से मिलने में रोक लगाती, एक दूसरे की सेवा यानी करने में ये मतलब यानी गंदे विचार भाव पैदा करती। तो समझाकर महापुरुषों ने क्या कहा है, जब ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कोई रूहानी शक्ति ये भूमंडल पर आएगी, हम सब रूहों को, जीवात्माओं को चेतना देगी, जगाएगी। जगाने का नाम आधार, नाम आवाज शब्द
आपको सुनाएंगे। उस शब्द को जो जीवात्मा का विषय है, जब वो शब्द सुनेगी तब जगेगी, और यहाँ अक्षर सुन के मन जगता। देखो दोनों का जागना, मन का जागना अक्षर, जीवात्मा का जागना शब्द। शब्द और अक्षर में बहुत, अक्षर मिट सकता है लेकिन शब्द कभी मिटता, वो एक समान रहता, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो स्वतः सबका परिवर्तन करने का इतनी शक्ति सामर्थ शब्द में। वही शब्द ज्ञान देने के लिए संत महापुरुष आते, और शब्द जो जीवात्मा का विषय, जीवात्मा का आधार, जीवात्मा की खुराक जब उसको मिल जाएगी तो जीवात्मा अमरवती हो जाए, फिर अपने घर की तरफ चलने लगेगी और एक न एक दिन अपने घर पहुंच जाएगी। आगे क्या समझा के कह रहे, ऐसी ही नूरानी हस्ती, ऐसी नूरानी हस्ती, जब आके जहां में चमकती है, जब आके जहां में चमकती है, रहमान उन्हें सब कहते हैं, रहमान उन्हें सब कहते हैं, रूहों पे रहम वो करती है, रूहों पर रहम करती है। इतनी बड़ी बात कह दी। जब वो नूरानी हस्ती इस मृत्यु मंडल पर आएगी तब रूहों को जगाने का आधार बनाएगी। रूह माने जीवात्मा, ये कैसे जगेगी? जब परमात्मा की तरफ से कोई शक्ति इस मृत्यु मंडल पर आएगी तो अपनी जीवात्मा को जगाएगी और जगाकर परमात्मा से मिलाएगी। ये उनका काम। ये काम किसी युग में किसी ने नहीं। तीनों युग खाली निकल गए। जो शक्तियां आई वो शरीर इंद्रियों तक सीमित रही। राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, इसके अलावा जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, ये रास्ता उनको नहीं मिला, ये रास्ता नहीं मिला। आगे क्या कह रहे, रहमती वो मोहब्बत की दुनिया, रहमत वो मोहब्बत की दुनिया, रहमत वो मोहब्बत की दुनिया, रहमत वो मोहब्बत दुनिया, एक बार दोबारा बनती है, 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 हर तरफ सकून फैल जाता हर है, तरफ सकून फैल जाता, हर तरफ सकून फैल जाता हर है, तरफ सकून फैल जाता, बन जाती स्वर्ग ये धरती है, बन जाती स्वर्ग धरती है। कहते जब वो रूह है जो खुदा की तरफ से आए, खुदा ही पैगाम देने के लिए, परमात्मा का सच्चा समझने देने के लिए जब इस मृत्यु मंडल पर आती है तब चारों तरफ सुकून शांति का माहौल बन जाता है। ये उनके द्वारा आगे क्या करें कि दुनिया का नजारा आज जो है, 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 उसे देखी निगाहें झुकती है, उसे देख निगाहें झुकती है। कहते दुनिया का माहौल
कि अब निगाह उठाने का समय नहीं निकलने का, यानी सब निराशावादी चले, सब दुखी है, रो रहे, चिल्ला रहे, उनकी आंखें नीचे की तरफ झुक जाती। अपने गुनाह को जब इंसान देखता है तो दूसरे के सामने निगाह नहीं उठाता, वो कभी नजर से नजर मिलाने की शक्ति नहीं। क्या कहते हैं, ये आज मर्द क्या जन भी तो, आज मर्द क्या जन भी तो, आज मर्द क्या जन भी है, आज मर्द क्या जन भी है, सब हया का पर्दा हटाए चलती है, सब हया का पर्दा हटाए चलती है, कोई धर्म नहीं अब इनका रहा, कोई धर्म नहीं कोई इनका रहा, दिन रात गुनाहें करती है, दिन रात गुनाहें करती है। इंसान ऐसा हो गया, उनका कोई धर्म, कोई मजहब, कोई सिद्धांत, कोई नीति नहीं। सब बेचारे दिन रात पाप कर्मों को करने में जुड़े, झूठ बोलना, छल कपट करना, इसी काम के अलावा उनकी सोच किसी अच्छे सच्चे काम की नहीं है। इतना माहौल वातावरण बिगड़ गया कि यार मखलूकों की गर्दन कटती है, 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 खातूनों की असमत लुटती है, खातूनों की असमत लुटती है। सच्चा ईमानदार चलता मुश्किल से रोटी पाएगा। इतना खराब समय आ जाएगा कि सच्चे ईमानदारों का जीना मुश्किल हो, बेचारे बड़ी मुश्किल से रोटी पा सके। इतना खराब समय, महापुरुष कहते हैं ये खराब समय हमारे हाथ में गंदे खान पान करने के कारण, गंदे कर्म करने के कारण आ गया। क्या कहने आगे कि अल्लाह के ईमान वालों पर, 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 ये दुनिया ताने कसती है, ये दुनिया ताने कसती है, अल्लाह के ईमान वालों पर, अल्लाह के ईमान वालों पर, ये दुनिया ताने कसती है, ये दुनिया ताने कसती है। जो परमात्मा का संदेश सुनते, परमात्मा पाने की जीवात्मा से भक्ति करते, उनकी लोग हंसी उड़ाते, क्योंकि उनको काल का सामान और तुमको दयाल का सामान, दोनों के रास्तों में कितना अंतर। वो बार बार मृत्यु मंडल में जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं, और यहाँ संतमत काल माया के देश से छुटकारा पाने की युक्ति देता है। आगे क्या कह रहे कि हर तरफ गुनाहों के बोझों से, हर तरफ गुनाहों के बोझों से, हर तरफ गुनाहों के बोझे से, हर तरफ गुनाहों के बोझे
गुनाहों के बोझों से हर तरफ गुनाहों के बोझों से जब आज दबी ये धरती है, जब आज दबी ये धरती है। कहते चारों तरफ पाप ही पाप, इतना पाप बढ़ गया है कि सत्य कहीं दिखाई नहीं देता। इतना अधर्म बढ़ गया, धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। इतना झूठ बढ़ गया है, सत्य कहीं नजर नहीं आता। इतना मारकाट हिंसा बढ़ गई कि दया और रहम मानव में कहीं दिखाई नहीं देता। इसी बात को तो समझना चाहिए कि आज ये माहौल कैसा कैसा। पिछले युगों का इतिहास पढ़ते तो ऐसा लगता है इतिहास झूठा है। आज के इस दर्दनाक माहौल वातावरण को देखकर पिछले के इतिहास को झूठा, क्योंकि उनका इतिहास सुकून शांति का और यहाँ तकलीफ अशांति का। वहां दया और रहम का, यहाँ मारकाट हिंसा का। एकदम उल्टा हो गया। जब ये माहौल वातावरण इतना खराब हो गया कि कहीं पर अच्छाई सच्चाई नजर नहीं आती और मानव को कहीं सांस लेने तक की जगह नहीं। आगे क्या कह रहे कि ऐसा माहौल वातावरण जब बन जाता तब कौन सी शक्ति आती है? तब जय गुरु देव अनहरक से, तब जय गुरुदेव अनहरक से, जब जय गुरु देव अनहरक से, तब जय गुरुदेव अनहरक से। नूरानी हस्ती उतरती है, नूरानी हस्ती उतरती है। मेरा माहौल वातावरण खराब हो जाता, तभी कोई शक्ति का अवतार कि जब जब होई धर्म की हानि, अबाढ़े असुर अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु धरी ई मनुष्य शरीरा, और हरहि कृपा निधि इस सचन पीरा।